आज और कल मिलाकर आपने काफी सारे ही सवाल ऐसे पूछ लिए जिसका जवाब देना जरूरी है। तो काफी सारे क्वेश्चंस को मैंने क्लब किया है इस वीडियो के अंदर, तो आपका भी क्वेश्चन हो सकता है। ऐसा आपका और कोई दूसरा क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना। सबसे पहला सवाल यहाँ पे हमारे पास आया है अननोन वॉन्डरर की तरफ से। इनका सवाल है कि 2020 से पहले म्यूचुअल फंड जो भी कुछ वीडियोस अवेलेबल थे सब में स्मॉल कैप एक नो काइंड ऑफ कैटेगरी था। सब यही बोलते थे स्मॉल कैप फंड्स को अवॉइड करो, बट यस आपने एकदम सही बोला है। अगर गिरावट पे शांत रहोगे तभी मार्केट उठने का असली मजा ले पाओगे। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। 2020 से पहले के वीडियोस में म्यूचुअल फंड्स स्मॉल कैप कैटेगरी में खासकर बहुत ज्यादा रिस्की बोला जाता था कि बहुत एकदम पैसा तो डूब ही जाएगा। एक्चुअल में आज तक भी कोई ये रिस्क समझा नहीं पाया स्मॉल कैप में कि एक्स्ट्रा क्या रिस्क है स्मॉल कैप के अंदर में वॉलेटिलिटी के अलावा। स्मॉल कैप ज्यादा वॉलेटाइल होती है, तो यहां पे रिस्क क्या है कि मैं डर के गलत समय पे बेच दूंगा तो नुकसान हो जाएगा। एक्चुअल में कुछ रिस्क नहीं है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है। और 2020 ही नहीं, जब से मैंने 2021 की आप बात करो, 2022 की बात करो, 2023 की बात करो, हाफ 2023 बीतने के बाद से मैं देख रहा हूं कि यूट्यूब पे कुछ लोग स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं। नहीं तो स्मॉल कैप मिड कैप को एकदम जैसे कुछ गुनाह कर दिया, पाप कर दिया इसके अंदर इन्वेस्ट करके, वैसे लोगों के विचार थे स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में। और यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले छोड़ो, मैं जब 2022 में वीडियो बनाता था जिस टाइम पे गिर रही थी जनवरी फरवरी के टाइम में स्मॉल कैप्स, तो उस टाइम पे व्यूअर्स का भी यही माइंडसेट था कि नहीं स्मॉल कैप में तो इन्वेस्ट ही नहीं करना है। हमारे तो भाई फेवरेट यूट्यूबर ने ये बोला है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। तभी से मैं तो जब से देख रहा हूं तभी से सुन रहा हूं। आज भी आप वीडियो देखोगे तो ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो। और 5 साल पहले भी यही कह रहे थे, 2 साल पहले भी ये लगातार हमेशा ही 24 घंटा 7 दिन 365 दिन साल के लार्ज कैप में अपॉर्चुनिटी रहती है और स्मॉल कैप बेकार रहते हैं। ज्यादातर लोगों के जो सोच है वो ऐसे ही थे, लेकिन धीरे धीरे करके 2023 के बाद से जो कम से कम वीडियोस बनाने वाले भी कुछ लोगों का और व्यूअर्स का भी माइंडसेट थोड़ा चेंज हुआ है हाफ 2023 के बाद। क्योंकि मुझे पता है 2023 में एक साल में ज्यादा रिटर्न बना है इसलिए, लेकिन फिर भी लॉन्ग टर्म में भी थोड़ा सा व्यू चेंज हुआ है लोगों का। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है एलेक्स स्टैनले की तरफ से। अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही है तो क्या हम मेनली लार्ज कैप जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, एचयूएल, ईटीसी में इन्वेस्ट करें? और मिड कैप के लिए एक म्यूचुअल फंड और स्मॉल कैप के लिए एक म्यूचुअल फंड, इज दिस ए गुड स्ट्रेटजी? तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर आप स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक करने में और स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का अंतर है। क्योंकि डायरेक्ट स्टॉक में जब स्टॉक का प्राइस जिस तरीके से फ्लक्चुएट होता है 20% 25% गिर जाएगा एक ही हफ्ते में और फिर चढ़ भी जाता है, लेकिन इस तरीके की फ्लक्चुएशन स्टॉक के अंदर झेलने की कैपेसिटी एक नॉर्मल इन्वेस्टर के अंदर नहीं होती है। तो इसलिए स्मॉल कैप के अंदर आप का म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना, मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड के अंदर, और लार्ज कैप तो वैसे भी सेफ कंपनीज होती है, हाईली लिक्विड होती है, हाईली सेफ कंपनीज होती है। तो लार्ज कैप के अंदर डायरेक्ट स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स की ट्रैकिंग भी आप आंख बंद करके भी ट्रैकिंग कर सकते हो। कुछ भी हवा भी चलेगी तो वो न्यूज आपके पास आ जाएगी लार्ज कैप के अंदर में, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर न्यूज भी नहीं आती जल्दी। तो ये सब दिक्कत होते हैं। बहुत बढ़िया स्ट्रेटजी है। मैं पर्सनली म्यूचुअल फंड के अंदर ज्यादा फोकस करता हूं, लेकिन आप अगर लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन वही चीज है कि रिटर्न भी आपको वही समझ के चलने होंगे। जैसे डायरेक्टली आपका लार्ज कैप स्टॉक में जो रिटर्न बनेगा उससे बेहतर रिटर्न आपके मिड कैप एंड स्मॉल कैप में आपको दिखेंगे आपके खुद के पोर्टफोलियो में। एलोकेशन के लिए आपको लार्ज मिड स्मॉल सब में करना है तो ठीक है, लेकिन ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि जो स्मॉल कैप फंड्स के अंदर रिटर्न्स बन रहे हैं वही मैं डायरेक्ट स्टॉक में लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रिटर्न बना लूं। वो नहीं होगा। आपका देखने के लिए एलोकेशन के पर्पस के लिए ये सही है, लेकिन रिटर्न के मामले में ये चीज आपको समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, माइंडसेट वैसा ही रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन है हमारे पास अंकित दास जी का। भैया आजकल हर फाइनेंस वाले वीडियो में स्टेबल मनी का ऐड आ रहा है, उसमें कंपनी के लोग बोलते हैं कि ये मिथ है कि एक्चुअली में लोग म्यूचुअल फंड से 14-15% रिटर्न बना पाते हैं, सभी को 7 से 8% ही मिलते हैं अल्टीमेटली, ऐड में ऐसा बोला गया है।
उसमें आपका ओपिनियन क्या है? 14-15% इन एसआईपी एक्चुअली मिथ और इट्स हैपेंस फॉर लॉन्ग टर्म। अब देखो, इस पे मैंने एक वीडियो पहले भी बना दिया था कि कितना ये बैठ के मुंह पे ही झूठ बोल रहे हैं। आपको सुनना क्यों है किसी का? आप खुद जाके ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो ना, पिछले 20 साल का, 25 साल का, लार्ज कैप फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, ईएलएसएस कुछ फंड्स का तो आपको ऑलमोस्ट 30-30 साल का ट्रैक रिकॉर्ड दिख जाएगा। तो अब जाके देख लो ना कि 30 साल में कितना रिटर्न जनरेट किए हैं। आप 14%, 15% की बात करते हो, यहाँ 21%, 22%, 24% तक के रिटर्न पिछले 30-30 सालों में, मतलब 1995-96 में जिन फंड्स की शुरुआत हुई थी उन्होंने बना के दिए इन्वेस्टर्स को। जहां तक बात है तो स्टेबल मनी एक एफडी का एप्लीकेशन है, मतलब एफडी की सर्विस प्रोवाइड करने वाला एप्लीकेशन है। तो वो खुद से कैसे कहेगा कि एफडी बेकार है, एफडी से तो इन्फ्लेशन बेटिंग रिटर्न भी जनरेट नहीं हो पाते, आप एफडी में नहीं इन्वेस्ट करिए, वैसा तो ये कह नहीं सकते। और एफडी का आज के समय में डायरेक्ट कंपटीशन, जो कि होना नहीं चाहिए, म्यूचुअल फंड किसी भी केस सिनारियो में सुपीरियर प्रोडक्ट है एफडी के साथ, लेकिन फिर भी ये आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के साथ, तो हर केस सिनारियो में म्यूचुअल फंड जो है वो एफडी से सुपीरियर प्रोडक्ट है। आजकल तो इन्होंने ऐड में थोड़ा सा और इनहेंस कर दिया है, मतलब झूठ बोलने का भी हद होता है। फेक कस्टमर रिव्यूज टाइप की वीडियोस स्टेबल मनी की चला रहे हैं कि हाँ हमें तो कुछ समझ में नहीं आता, म्यूचुअल फंड स्टॉक इन्वेस्टमेंट क्या सीखे, उससे अच्छा एफडी में इन्वेस्ट कर देते हैं, सेफ इन्वेस्ट कर देते हैं। एफडी में भी कितना 5 लाख रुपए तक सेफ है, उसके बाद गया पैसा तो गया, उसके बाद तो पैसा गया, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन कम से कम यहाँ पे जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो कंपनी में इन्वेस्टेड है। और भाई मुझे तो हमेशा से ही इक्विटी सबसे, अब लोगों का अलग माइंडसेट हो सकता है, मुझे तो इक्विटी सबसे सेफेस्ट लगती है, क्योंकि इसमें भी, इक्विटी में भी आप लार्ज कैप के अंदर जाके सेफ में भी सेफेस्ट हो जाते हो। कहने के लिए कह देते हैं कि मार्केट का रिस्क है, लेकिन मान लो अगर आप निफ्टी 50 के अंदर इन्वेस्ट करते हो या सेंसेक्स के अंदर इन्वेस्ट करते हो, निफ्टी 50 के अंदर भी इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड टॉप 50 कंपनीज है। यहाँ पे किसी हाल में पैसा जीरो नहीं हो सकता। आपको लगता है कि जब टॉप 50 कंपनीज इंडिया के लिस्टेड वो पूरी की पूरी एक साथ बंद हो जाए, अगर बंद होने का सिचुएशन भी आ जाएगा तो क्या सरकार बंद होने देगी, गवर्नमेंट बंद होने देगी टॉप 50 कंपनीज को? कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन टैक्स के टर्म्स में, जीडीपी के टर्म्स में, ये सब में जाता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। कहने के लिए हम कह सकते हैं कि मार्केट लिंक्ड रिस्क है, लेकिन एक्चुअल में आप सोचोगे, थोड़ा सा लॉजिक लगा के सोचोगे तो म्यूचुअल फंड से काफी सेफ ऑप्शन हो जाते हैं। लार्ज कैप बहुत ज्यादा, सेफ में भी सेफेस्ट, मिड कैप थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल, स्मॉल कैप थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल, लेकिन सेफ ये सब होते हैं इन माय ओपिनियन। बाकी आप खुद से एक बार एनालाइज कर लो, खुद से बैक टेस्ट पूरा डेटा देख लो कि कितना रिटर्न बना है या क्या नहीं बना है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, एफडी के क्या रिटर्न्स रहे हैं पीछे 25-30 सालों में। आप एनपीएस, पीपीएफ, सब कुछ का रिटर्न का आप चेक कर लो, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इन द एंड कौन सा प्रोडक्ट है जो आपको सबसे अच्छा रिटर्न दे सकता है किस एसेट क्लास में। गोल्ड, रियल एस्टेट, सब का आप रिटर्न चेक कर लो। दूसरे की बात सुननी क्या है, खुद से सब चेक कर लो। उम्मीद है इंफॉर्मेशन क्लियर होगी। यहाँ पे क्वेश्चन है मनी माइंडफुल का, ब्रो इशू इज आई हैव क्वांट एंड टाटा, I am doing SIP from 2021. I have 40% XIR, but my Motilal Midcap is giving 45%. अब देखो यही चीज तो दिक्कत हो जाती है जिस कारण लोग परेशान हो जाते हैं अपने फंड्स को लेके। आपके दो फंड्स आपको 40% का रिटर्न दे रहा है, लेकिन तीसरा फंड आपको 45% का रिटर्न दे रहा है, इसलिए आप परेशान हो। ये आपका इशू है। इन द एंड आगे चल के, अभी आपका 3 साल लगभग हुआ है, जब ये 6 साल होगा, जब 8 साल होगा, तो इन द एंड ये सब फंड के रिटर्न 15 से 25% के बीच में ही घूम के आने हैं। मैं एक बड़ा यहाँ पे ब्रॉड आपको बता रहा हूँ कि 15 से 25% के बीच ही घूम के आने हैं। किसी का 22% रिटर्न होगा, किसी का 25% रिटर्न होगा, तो किसी का 18, 19, 20% भी रिटर्न होगा। और अभी आपको 40% रिटर्न मिल रहा है, तो आप इसलिए परेशान हो कि भाई एक फंड तो मुझे 45% रिटर्न दे रहा है, तो एक फंड मुझे 40% रिटर्न क्यों दे रहा है? ये माइंडसेट बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको 15% से ऊपर जो भी रिटर्न मिल रहा है वो आप समझ लो आपको बोनस मिल रहा है, और स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर 18-17% से ऊपर जो भी रिटर्न मिल रहा है वो आपको बोनस मिल रहा है। तो कोई फंड 40% रिटर्न दे रहा है, कोई फंड 45% दे रहा है, तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आप माइंडसेट रखोगे तो आपको वेल्थ क्रिएट करने में फ्यूचर में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आपको माइंडसेट यही रखना है कि मुझे मिड स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करके अराउंड 20% CAGR या XIRR जनरेट कर लेना है कैसे भी। ये माइंडसेट रख के चलना है।
ये नहीं माइंडसेट रखना है कि एक फंड मुझे 40%, एक फंड 45% क्यों दे रहा है। सारे फंड्स मिला के ओवरऑल पोर्टफोलियो के XIRR पे आपको ध्यान देना चाहिए। और सिंगल डिजिट में चल जाए, कोई 15% का रिटर्न भी नहीं दे पा रहा है XIR में, दिन वैसे फंड के ऊपर कुछ आपको सोचना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करूं या ना करूं। अभी तो ये तो बहुत अच्छा चल रहा है आपके लिए, तो कृपया माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें। विपुल दास जी ने कहा है कि सब फंड में लॉस हो रहा है। तो देखिए, सब फंड में लॉस तो होगा ही, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट बेस्ड गिरावट हुई है। सारे ही, चाहे लार्ज कैप की बात है, मिड कैप की बात है, स्मॉल कैप की बात है, माइक्रो कैप की बात है, अराउंड द सेक्टर, अराउंड द मार्केट कैपिटलाइजेशन, हर जगह पे गिरावट हुई है। लार्ज से लेकर माइक्रो तक सब सारे स्टॉक्स गिरे हैं, सारे इंडेक्सेस गिरे हैं। तो ऐसे में हर म्यूचुअल फंड, चाहे आप किसी फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करो, मल्टी कैप में करो, लार्ज कैप में करो, लार्जर मिड कैप में करो, मिड कैप में करो, स्मॉल कैप में करो, कॉन्ट्रा में करो, वैल्यू में करो, लगभग हर जगह आपको निगेटिव में दिखे होंगे। तो इससे ना डरने की जरूरत है, ना घबराने की जरूरत है। और ये जो लॉस है, ये परमानेंट लॉस नहीं हो रहा है, ये टेम्पोररी लॉस हो रहा है। और आपको ये भी समझने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट का बिहेवियर ही यही होता है कि ऊपर नीचे प्लस माइनस करके ही ये चलती है। गिरेगी, फिर चढ़ेगी, फिर थोड़ा कम गिरेगी, फिर और ज्यादा चढ़ेगी, फिर थोड़ा कम गिरेगी, और ऐसे ही करके स्टॉक मार्केट में जो रिटर्न्स है वो भी बनते हैं। एक लाइन में रिटर्न्स नहीं बनते हैं, मार्केट के अंदर जिगजैग रेशियो में ही रिटर्न्स बनते हैं। तो अभी आपको लॉस दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 महीने बाद और ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, फिर 6 महीने बाद थोड़ा सा लॉस दिखेगा, उसकी 1 साल बाद और ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा, और ऐसे ही कर करके लॉन्ग टर्म्स में आपके रिटर्न बनेंगे। आपके जो कमेंट है उससे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा आपको 1 साल हुए होंगे इन्वेस्टमेंट के, इसीलिए आपने नहीं देखा है इन चीजों को। क्योंकि अगर आप 2021 से भी इन्वेस्टेड रहते तो 2022 की गिरावट पूरी दिखती है आपको, और अगर 2019 से भी इन्वेस्टेड रहते तो 2020 की गिरावट दिखती, तो आप इन चीजों को भाप चुके होते। और 1 साल 2 साल का टाइम पीरियड में आपको सीखने में ही इतना चला जाएगा कि हाँ, कैसे आपको बिहेव करना है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पेशेंस के साथ अगर आप बने रहोगे तो सब कुछ सीख जाओगे, देख लोगे, परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप डर जाओगे तो फिर वही चीज है, वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे। उम्मीद है सारे क्वेश्चंस के जवाब लोगों को मिल चुके होंगे। इसके अलावा कुछ और भी कमेंट्स थे, जैसे कि मैंने तो भाई सब बेच दिया, मैं तो निकल गया। तो ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते कि आप अगर साल 2 साल 3 साल का भी टाइम नहीं दे सकते। मैं तो एक चीज कहता हूं, अगर आपको डर लग रहा है, कुछ नहीं, 1 लाख रुपए पे तो आप रिस्क ले सकते हो। 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में डालो और 3 साल तक 4 साल तक बस बैठ के देखो। आपको जब भरोसा हो जाए अच्छे से, उसके बाद अपना फुल स्केल में जितना इन्वेस्ट कर सकते हो करो। लेकिन थोड़ा इन्वेस्ट करके आप एक्सपोजर तो लेके देख लो कि कैसे काम होता है, क्या रिटर्न बनता है या नहीं बनता है। यही चीज है, थोड़ा बहुत भी लोग नहीं रिस्क लेना चाहते, समझना चाहते हैं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना।